तो अपन आज ओवरऑल बात करेंगे, टॉकिंग पे बात करेंगे, है ना। जब सबसे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे तो एक बात बोलते थे कि अपन जो इस क्लास के लेसन में है वो कौन सा है लेसन, जो है हमारा जो सिलेबस ही अलग है, हमारा लेसन अलग है टोटल। और हम ये कहते हैं कि ये टोटल रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। तो रिसर्च बेस्ड कैसे है, इसी को आज हम समझेंगे। और प्रैक्टिकल जो हमारे लाइफ में होता है, जो हमारे स्कूल पे होता है, हमारे कॉलेज में होता है, हमारे ऑफिस में होती है, या हम अपने दोस्तों के साथ में बैठ के बातचीत करते हैं, तो उसमें देखेंगे कि यही चीजें उसमें होता है। आमतौर पे क्या होता है, जो स्टडी का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस भिन्न होता है, लेकिन हम हमारा सिलेबस भिन्न बार बार कहते हैं, तो उसको आज प्रैक्टिकल माध्यम से अपन जानेंगे और टॉकिंग करके भी देखेंगे क्या उसका लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी तक इस क्लास में, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, उसके बाद में पास्ट भी पढ़ा, फिर फ्यूचर भी पढ़ा। आप देखेंगे कि जब आप घर में होते हैं तो अभी तक जो लेसन हमने पढ़ा है, फर्स्ट स्टेप में जो पढ़ा था वो और सेकंड में जो पढ़ा है, वही चीजें हम घर पे ही भी उपयोग करते हैं। जैसे अभी हम लोग 10 मिनट से बात कर रहे हैं, 10 मिनट से बात कर रहे हैं कि राकेश कार चलाया, मैं आ रहा हूं 5 मिनट में, फिर मैं आपसे बात करता हूं। मैं कल अपना स्टोरी कंप्लीट किया और आज लिख के लेके आया हूं। मैं आज ऑफिस जाऊंगा और आते समय कुछ सामान लेके आऊंगा। मैं कल ऑफिस जाने वाला था लेकिन नहीं गया, हो सकता है आज मैं जाऊं। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक में जा सकता था लेकिन नहीं गया, ठीक है। लेकिन कल सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक में जाना पड़ेगा। सारे सेंटेंस के लास्ट को देखिए, मैं क्या क्या प्रयोग कर रहा हूं, मैं क्या क्या प्रयोग कर रहा हूं, और हम यह सभी सेंटेंस को इंग्लिश में प्रयोग करना सीख गए हैं ना। हम यह सभी सेंटेंस को बनाना सीख गए हैं। हर एक एक मेरे शब्दों में जो आपने सीखा है, जो आपने सीखा है वही शब्दों को मैं प्रयोग कर रहा हूं। आपने स्ट्रक्चर को सीखा है, आपने स्ट्रक्चर को सीखा है, आपने किसी वर्ड को रटा नहीं है, और वही चीजें हम प्रयोग कर रहे हैं। यह बताने का अर्थ मेरा यह है कि हम जिस स्थान पे भी जो बात करते हैं, चाहे वह कॉलेज हो सकता है, वह स्कूल हो सकता है, वह आपका ऑफिस हो सकता है, वो आपके दोस्त के साथ में आपका कहीं इस पिकनिक स्पॉट हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, या अन्यत्र भी हो सकता है, यही सब शब्दों का क्रमशः इस्तेमाल करते हैं। Now whatever I have used front of you, the all about sentence from the our class first level, है ना। वही से तो हम जनरली, जैसे आप सुबह सो के उठते हैं, रितेश और लक्ष्मीकांत आप आते हैं, बात यही करते हैं, चलो आज जल्दी चलते हैं क्लास, लेट्स गो क्लास फास्ट टुडे। और आज अब सर को ये बोलेंगे नाउ कि अब हम लोग को कोई नया सेंटेंस बताओ, नाउ टेल मी डिफरेंट सेंटेंस या न्यू सेंटेंस, या लेट मी टेल न्यू सेंटेंस, है ना, ऐसे। और अब बात करते हैं दोनों, तो वो सारे जो कन्वर्सेशन हैं उसको आप इंग्लिश में बनाने के लिए कैपेबल हो गए हैं, लेकिन हम कुछ हेजिटेशन के कारण उसको पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाते। कई बार ये होता है कि हम अपने आप में हेजिटेट हो जाते हैं और प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन आज से ये रूल बनाएंगे कि हम जो भी बात एक दोनों कर रहे हैं, आप अपने रूम पे भी कर रहे हैं, आते जाते कर रहे हैं, ऑफिस जाते कर रहे हैं, कॉलेज जाते कर रहे हैं,
तो वो बात आप इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि आपको सारे सेंटेंस पता चल गया है। अल्टीमेटली वी हैव टू यूज इट, विदाउट यूज वी कैन नॉट स्टार्ट स्पीक इंग्लिश। और अगर आपने अंग्रेजी बोलना अब स्टार्ट कर लिया है तो उसको और ही ज्यादा फ्लुएंट करने की आवश्यकता है ना। अब जो डेली रूटीन वाली जो शब्द हैं, डेली रूटीन में अधिकांश कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं बताइए? डेली रूटीन के लिए हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे? मैं सुबह जल्दी उठता हूं, उठकर कोचिंग जाता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, उठकर कोचिंग जाता हूं, कोचिंग से आने के बाद में थोड़ा आराम करता हूं, फिर नहाता हूं, फिर नाश्ता बनाता हूं, फिर नाश्ता करता हूं, फिर नाश्ता करने के बाद मैं ऑफिस को जाता हूं, ऑफिस जाता हूं, उसके बाद में वहां पे दोपहर लंच करने के बाद में शाम को जब आता हूं तो मैं लाइब्रेरी जाता हूं, लाइब्रेरी से आने के बाद में मैं घर पे थोड़ा एक घंटा स्टडी करता हूं, उसके बाद में थोड़ा सा अपने रूम पार्टनर के साथ में बोलने का अभ्यास करता हूं। ये तमाम तरह की चीजों को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं, जिसका पहचान वाक्य भी हमको पता ही है, तातेती आता है। और उसको अभ्यास करने के लिए हम यहाँ पे मेडिटेशन से आप अभ्यास कर रहे हैं, उसमें आपकी फ्लुएंसी भी गेन हो गई है। आप कोई भी एक सेंटेंस पकड़ते हैं, जैसे राम कॉलेज जाता है, राम गो टू कॉलेज, राम डजन गो टू कॉलेज, क्या राम कॉलेज जाता है, डज राम गो टू कॉलेज, क्या राम कॉलेज नहीं जाता, डजन राम गो टू कॉलेज, राम कॉलेज जाएंगे, राम विल गो टू कॉलेज, क्या मतलब ऐसे हमारा टंग्स, कहने का मतलब हमारा टंग्स फ्री हो गया है, हमारा टंग्स टोटल फ्री हो गया है। अब टंग्स में रुकावट नहीं है, लेकिन अब रुकावट कहां पे है? अब रुकावट हमारे दिमाग पे है, हमारा दिमाग हमको फ्री नहीं कर रहा है, हमारा दिमाग यहां से कमांड नहीं दे रहा है कि हम इंग्लिश निकाले। ठीक है, अब हमको कौन से स्टेप पे हम आ गए हैं? हमारे दिमाग से कमांड हमको लेना है। अब हमारे माइंड को कमांड देने के लिए तैयार करना है। हमारा दिमाग हमको अभी कमांड नहीं दे रहा है, हमारी फ्लुएंसी गेन हो गई है, हमारा टंग्स फ्री हो गया है, हमारा हेजिटेशन लगभग कम हो गया है, रिमूव होने की कगार में है, लेकिन हमारे पास अब कमी है। तो किसकी कमी है? दिमाग से कमांड की। हम चाहते हैं अंग्रेजी बोलना, हम चाहते हैं कि हर पल हम अपने पार्टनर से बात करें, लेकिन कमांड कहां से नहीं आ रहा है? अभी दिमाग से। हम चाहते हैं कि स्टोरी करें, हम चाहते हैं कि एडवांस पे चले, हम चाहते हैं क्वेश्चन टैग करें, लेकिन हमारा दिमाग हमको कमांड नहीं देता है। अब दिमाग कमांड क्यों नहीं देता है? दिमाग कमांड कैसे देगा? दिमाग कमांड कब देगा? हमको दिमाग से कमांड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पे हम अब काम करना है हमको। देखिए, दिमाग को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग को कंट्रोल कौन करता है? हम ही करते हैं। हमारा दिमाग तो हमारे ही कंट्रोल है, तो हम ही कमांड नहीं दे रहे हैं, हम ही बोलना चाह रहे हैं और हम ही हमारे दिमाग से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमारे दिमाग से कमांड देने के लिए हम ही आग्रह नहीं कर रहे हैं, चाह जरूर रहे हैं। तो अब हमको हमारे दिमाग से कमांड लेने के लिए हमको तैयार होना है। ठीक है, कमांड कैसे लेंगे, है ना? अगर आप महसूस कीजिए आपके शरीर के कोई पार्ट को, ठीक है, शरीर के कोई पार्ट को चींटी काटता है, तो उसको एहसास कौन करता है? आपके बॉडी के पार्ट यहां पे चींटी काटा,
तो आपको एहसास कौन कराता है उसको? दिमाग। तो यहां से ये इसका कनेक्शन दिमाग से है। लेकिन अगर आपको ऐसे में अगर चिमड़ दिया हूं तो आपका दिमाग यहाँ पे आया तो आपको एहसास हुआ, लेकिन आप अपने दिमाग को व्यस्त रख लीजिए काम पे, तो एहसास होगा कि ज्यादा अच्छे से नहीं। कई बार आप काम करते रहते हैं, कई बार आप काम करते रहते हैं, काम पे आपको मन लगा रहता है, कुछ हार्डवर्किंग काम करते रहते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट से आपका हाथ छोटा सा कट जाता है, उस समय आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप फ्री हो जाते हैं, अरे ये किसमें लगा है, ब्लड भी आया थोड़ा सा इसमें, मुझे पता ही नहीं चला, पता भी याद करते कहाँ कटा कहाँ कटा, ऐसा होता है। अगर आप ऐसे काम करते तो ऐसा होता है। आपको उस समय क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आपका दिमाग काम कर रहा था, आपका दिमाग बिजी था, इसलिए वो आपको कमांड एक्सेप्ट नहीं किया और आपने पूरा फोकस अपने काम पे कर रखा था, तो आपको ये चीजें पता नहीं चला। यही कॉन्सेंट्रेट है। हमें मेडिटेशन में क्या बोलते हैं? आप अपने मंत्र चेन बना रहे हैं, आप अपने चेन बना रहे हैं, आप अपना अभ्यास कर रहे हैं, उसमें आप फोकस कीजिए तो आपका दिमाग बाहर नहीं जाएगा। तो यही दिमाग हमारे कंट्रोल में रहता है। तो हम अपने दिमाग को कई बार कंट्रोल कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम इंग्लिश के लिए अब कमांड लेने के लिए तैयार करना है। ठीक है। हम यह भी कहते हैं ना कि जब हम सोते हैं तो 7 घंटा 8 घंटा सोने के लिए आवश्यक है, यह बताया जाता है। लेकिन मैं कहता हूं हमको सोने के लिए 8 और 9 और 7 घंटे की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका एक्चुअल नींद आता है तो 3 घंटे का नींद है, लेकिन 3 घंटे का नींद लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वो अगर आप 3 घंटे नींद ले लिए एक्चुअल नींद, तो आपको 7 घंटे की नींद की जरूरत नहीं है। और मैं यह भी कहता हूं कि 7 घंटा हम सोते हैं तो 7 घंटे में मात्र 3 साढ़े 3 घंटा ही हम एक्चुअल नींद लेते हैं, वही हमारा नींद है। बाकी समय हमारा दिमाग अन्यत्र स्थान पे जाके काम करते रहता है, क्योंकि हम अपने दिमाग पे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये चलायमान होता है। और सबसे तीव्र गति से काम करने वाला है तो हमारा दिमाग है। और हम अपने दिमाग पे अगर कंट्रोल कर लिए, हम कहां से कहां निकल जाएंगे। सबसे तीव्र गति, कंप्यूटर से भी ज्यादा तीव्र गति भी काम करने वाला है तो हमारा दिमाग है। हमारे दिमाग पे भी माई कंप्यूटर का साइन बना हुआ है, उसको हम क्लिक करते हैं। हमारे दिमाग के माई कंप्यूटर को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास सारी चीज खुल जाता है। फिर आप तय करते हैं कि आपको किस काम को करना है, किस विंडो में जाना है। माई कंप्यूटर की विंडो में जाने के बाद में आप तय करते हैं कि उसके अंग्रेजी के फोल्डर को खोलना है, कि आपको अपने ऑफिस के फोल्डर को खोलना है, या आपको अपने गांव के फोल्डर में जाना है। तो दिमाग पे आप बार बार क्लिक करते उस वे में घुसते जाते हैं। लेकिन आपको अब बार बार माई कंप्यूटर में, आपके दिमाग के माई कंप्यूटर को खोल के इंग्लिश का कमांड देना है। मुझे अब अंग्रेजी बोलना है, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई एम लर्निंग इंग्लिश, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड to learn English and I have started to speak English. Now I will have to speak English. ये आपको दिमाग को समझाना है और कमांड लेना है। जब तक आपका दिमाग आपको कमांड नहीं देगा, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। जब आप सारी चीजों को जानते हैं, जब आपके फ्लुएंसी गेन हो गया है, जब आपका टंग ट्विस्ट हो गया है, जब आपके ओरल फ्री हो गए हैं, और जो हमारे इंद्रियां हैं बोलने के लिए वो हमको सहयोग करती है, वो जब एक्टिव हो गए हैं। कौन कौन सी इंद्रियां हमको सहयोग करते हैं हम जानते हैं, इंद्रियां समझते हैं, जो पहले बताएं। वो इंद्रियां जब काम करना स्टार्ट कर दिए हैं तो अब रुकावट जहां से आ रही है उस रुकावट को हटाना है ना। कैसे हटाएंगे? जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, whatever I am speaking, how I am speaking, because my mind is working and I am getting from their command. If my mind was not giving me command, so how can I speak English? I cannot speak English and Hindi. Whatever I am speaking, my mind is giving me command. That's why I am using everything. If I am using Hindi, if I am using English, why? Because my mind is giving me command. Without command, we cannot speak anything, not only English, anything. But our mind always give command for the Hindi because it having crossed to practice level. And it is also our mother tongue. That is the reason.
But before time we didn't know about the Hindi because we are children when we start to speak Hindi. और उस समय हमको ग्रामर के भी नॉलेज नहीं था, लेकिन हम बोल लेते थे। और अभी भी बहुत ज्यादा आपको ग्रामर के पीछे दौड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। यू कैन स्पीक इंग्लिश। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो हमको हमारे अब माइंड से कमांड लेने की आवश्यकता है। तो अब हम अपने माइंड से कमांड ले लेंगे। जब आप एक्टिव वॉइस में काम करते रहते हैं, अचानक से आपके पास में पैसिव वॉइस आता है तो दिमाग से कमांड बदलना पड़ता है। कार चलाया जा सकता है, कैसे बनेगा? क्या है ये? कार कैन बी ड्राइव, कार चलाया जा सकता था। कार कुड बी ड्रो, ड्राइव नहीं ड्रो। कार कैन बी, कार चलाया जा सकता है। कार कैन बी ड्रो, कार चलाया जा सकता था। कार कुड बी ड्रो, चलाया जा सकता था, चलाया जा सकता था। राकेश के द्वारा कार चलाया जा सकता था। कार कैन बी ड्रो बाय राकेश। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोला जा सकता था। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश कुड बी स्पोकन, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोला जा सकता था। इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाय मी, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जा सकता था। बुक कुड बी रीड, रीड होता है रीड बाय मी। तो ऐसे हम अपने माइंड को एक्टिव कर कमांड लेने की स्थिति में लाना हमको पड़ेगा। दूसरा हम लोग बार बार ये चीज कहते थे कि हमारे दिमाग पे प्रोडक्टिविटी करना है, मतलब कन्वर्टिंग पावर खत्म करना है और हमको प्रोडक्शन पावर को बढ़ाना है। मतलब हम अपने दिमाग पे अभी इससे पहले, इस क्लास के पहले हम क्या करते थे? जैसे मुझे कॉलेज जाना है या मैं कॉलेज जाता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। या जनरली लोग क्लास के पहले या पूरे सभी लोग मैं कॉलेज जाता हूं, आई एम गोइंग टू कॉलेज ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें ट्रांसलेट करते हैं, पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे चेहरे का भाव हमको बताता है कि हम कुछ सोच रहे हैं और ट्रांसलेट कर रहे हैं। और ऐसे कन्वर्सेशन करना संभव है क्या? जैसे मैं सोचा मैं आई विल टॉक टू यू। अब मैं पहले हिंदी में सोच रहा हूं, फिर कन्वर्ट करो, फिर आपको बोल रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा है कि सोच रहे हैं। बट मैं अब बोल रहा हूं आई विल टॉक टू यू बिकॉज वी आर नाउ स्टार्ट टू प्रैक्टिस। आई विल टॉक टू यू बिकॉज वी हैव टू क्रॉस द प्रैक्टिस लिमिटेशन, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टार्ट। ये लगा डायरेक्ट बोला मैं। तो अब हमको इसमें भी फोकस करना है कि हमारे माइंड में प्रोडक्टिविटी का काम हो, हमारे दिमाग में डायरेक्ट इंग्लिश आए। नाउ वी हैव टू गिव कमांड टू गेट इंग्लिश, डायरेक्टली इंग्लिश। अब हमारे को डायरेक्ट थिंकिंग पावर इंग्लिश में होना चाहिए, इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, हाउ विल वी स्टार्ट? We know all about sentence like WH questions, like passive voice, like active voice, and like some models. Whatever we got about this class, that all about sufficient for our spoken. That all about sufficient for the start to speak English, because we have already crossed to everything whatever we have to know. है ना? तो अब हमको अल्टीमेटली वी हैव टू स्टार्ट इट।